2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, कहते हैं कि जब काम किया जाता है तो उस काम का अगर फल मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो खुशी है वो अपने चेहरे पे साफ तौर पे नजर आती है। और जो पैरा टीचर है जो लगातार लंबे समय से जो संघर्ष है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, नियमितीकरण की जो मांग है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मांग आगे तक पहुंचाई नहीं है, उन्होंने कई बार अपनी बात आगे तक पहुंचाई है। इनके जो नियम है वो भी यहाँ पर बने थे, लेकिन अब नियम को दरकिनार किया जा रहा है। और ऐसे में आज ये जो पैरा टीचर्स हैं, सहायक शिक्षा है कर्मी है, वो आज धरने की तरफ यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो धरने पर बैठे हुए हैं महिलाएं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपने घर परिवार को यहाँ पर छोड़कर आज इस धरना स्थल पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो संघर्ष है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या कुछ ये चाह रहे हैं, क्या सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और आखिर क्यों सरकार के प्रति जो इनका जो गुस्सा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। महिलाएं हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, देखिए उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं सबसे पहले तो ये बता दीजिए, और क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? सर, हमारी एक ही मांग है कि हमारे को नियमित किया जाए, क्योंकि हम 97 से हमारी पोस्टिंग है, उससे पहले भी के भी हमारे भाई बहन, लेकिन हमारा आज तक हमारे कोई फायदा नहीं मिला। और हमारा इतना शोषण हो रहा है कि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है समाज के बीच में कि मास्टर मास्टर हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ नहीं मिल रहा है। सारा समय हम स्कूल में खो देते हैं, न परिवार को टाइम देने का टाइम है, कुछ टाइम नहीं हमारे पास। और हमारा बहुत अधिक शोषण हो रहा है सर। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे को नियमित कर दे जल्दी से जल्दी। अब हमारे से सब्र भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा हम वो हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं सर। यही करना चाहते हैं। ऐसे जिस चीज तरीके से आप काम कर रहे हो तो ऐसा लगता होगा कि अब बाहर भी जा रहे हैं, किसी को बताने में भी शर्म आ रही होगी कि अब किस तरीके से बताएं कि वो कहीं ना कहीं हमारा मजाक नहीं उड़ाए। शर्म आती है, बाहर पूछते हैं कि आपको क्या मिलता है, तो क्या कहें, किस मुंह से कहें कि समाज में होता है कि टीचर है टीचर है। बच्चों की सगाई रिश्ते आते हैं तो अरे इसकी मम्मी टीचर है, तो कुछ बगल में से कहते हैं अरे अरे ये तो क्या है, फर्जी टीचर। तो बेइज्जती सी हो जाती है, कहने में रिश्तेदारी में शर्म आती है। हमारा बहुत अधिक शोषण हो रहा है सर। पता नहीं सरकार कब चेत करेगी, कब नहीं इनसे उठेगी। हमारे को ये उम्मीद कमी दिख रही है। ऐसा आता है कि आत्महत्या करके मर जाए, इतना बहुत हम सोचने में मजबूर हो रहे हैं सर। जी देखिए, ये एक पीड़ा है शिक्षक की, एक टीचर की, जिसे शायद मैंने तो हमेशा यही सुना था कि टीचर भगवान के रूप में होता है, क्योंकि जब वो शिक्षा का भंडार होता है और अपनी शिक्षा के जरिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की और ज्ञान बढ़ाने की जो बात है वो कहता है, लेकिन आज वो शिक्षक अपनी जो पीड़ा है वो बताता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनकी जो पीड़ा है वो यहाँ पर समझे और कहीं ना कहीं जो इनकी पीड़ा को पहुंचाने की जो कोशिश है वो करे। मैडम, आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैडम बता रहे थे कि शर्म भी आ रही है, पैसे भी कम है, संघर्ष भी लंबा समय से चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम 1992 से काम करते हुए आए हैं। जो हम इस संघ में जुड़े हैं, 1992 से हम जुड़े हैं। तो अब तक हमारे बच्चा बच्ची भी शादी लायक हो गए। अब दूसरे लोग शादी लायक करने आते हैं, देखते हैं रिश्तेदार, तो मैडम है यूँ करके हमको पूछते हैं। लेकिन हम शर्म की आदत से उनको क्या कहें, अब कितना पैसा है, कितना आपका वेतन है, तो 10-15 हज़ार रुपये, इनसे अपन को क्या होता है। और दूसरे हमारे साथी भाई गाँव में भी पूछते हैं कि मैडम का इतना पैसा है, यूँ करके हमको थोड़ी इज्जत जो करना पड़ता है। देखिए, टीचर लगने के लिए तो सब खुश होते हैं कि टीचर लग गए हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ, नहीं सारी टेंशन का खत्म होगी, होने वाली है ही नहीं। अब हम क्योंकि सरकार से जुड़ने के, संघ में जुड़ने के बाद हमको अस्थायी रूप में कर दे अच्छा रहेंगे। बिल्कुल, देखिए स्थायी तौर पे कर दे तो भी ठीक है, नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि देखो नियमित अगर नहीं किया जाएगा तो इनका जो आंदोलन है वो यहाँ पर लगातार जारी है। आप क्या कुछ रखेंगे अपनी बात को लेकर? अभी देखिए तेज गर्मी है, उमस है, उमस में पसीने यहाँ पर लगातार बहते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बहते हुए पसीने के बीच में आप यहाँ पर बैठे हो अपने परिवार को छोड़कर, क्या कहेंगे, क्या मांग रखना चाहिए? मैं तो यही मांग रखना चाहूंगी कि हमें नियमितकरण करें, क्योंकि हमारी बेइज्जती होती है स्कूल में। जब भी कहते हैं तो यही कहते हैं कि ये तो पैरा टीचर है, ये तो पैरा टीचर है। इससे हमें बहुत नीचा देखना पड़ता है। काम तो वही करते हैं जो थर्ड ग्रेड के टीचर करते हैं, वो ही करते हैं, और हम भी वही करते हैं। लेकिन हमें टीचर के सामने और ऑफिस वाले स्टाफ के सामने यही सुनना पड़ता है कि ये तो पैरा टीचर है, इनको तो कुछ नहीं मिलता। इन्होंने भी कैटेगरी बना दी, मतलब कि आप एक तो कहते हैं शिक्षक तो बहुत सम्मान का वो रहता है, लेकिन आपकी कैटेगरी नीचे डाउन जा रही है। बस यही हमारी स्थिति है।
और हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे साथी कुछ लोग तो घर पे चले गए और कुछ जाने की स्थिति में है, लेकिन सबका भला होना चाहिए। सबका भला होगा तो अपना ही भला होगा। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? आप भी यहाँ पर बैठे हुए हो। कुछ नहीं, चलिए आप लोग से मैं बात करना चाहूंगा कि आप भी अपनी बात यहाँ पर रखिए, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ये बात आगे तक जाएगी और कहीं ना कहीं जब बात पहुंचेगी तो उसका जो हल निकलता हुआ भी नजर आएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब आंदोलन की राह आप लोगों ने पकड़ी है तो वो पकड़ी इसलिए है क्योंकि आप अपने कुछ परेशानियों से परेशान हैं। क्या कहना चाहिए? अभी हमें सबको परमानेंट किया जाए। हम बहुत भुगत भोगी 20-25 साल से यहाँ भुगत रहे हैं। गांव वाले सोच रहे हैं इनको तो लाख रुपए मिल रहे हैं, 80,000 मिल रहे हैं। हम कह भी नहीं सकते हमको कितने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है कहीं पे। बस हमें तो एक ही मांग है कि हमको परमानेंट किया जाए। हमारा वेतन पूरा मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारा आज से अभी से ही आज बैठे तो आज शाम से ही हमें नियमित किया जाए, तुरंत नियुक्ति पत्र दिया जाए। हमारी फाइलें तो वैसे ही गुम के आ जाती है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी आज शाम तक ही न्यूज़ मिले कि नियुक्ति पत्र मिले ही। देखिए आज शाम तक नियमित करने की जो बात है आप लोग कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं की जाती है तो क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? आप यहाँ पर बैठे बिल्कुल साफ जारी रहेगा। हमारी एक ही मांग है, हमें नियमितीकरण चाहिए और कोई हमें सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें नियमित किया जाए। इतने सालों से हमारा शोषण हो रहा है। हम एक शिक्षक के नाते हम स्कूल में जो भी काम करते हैं वो हम ही करते हैं। पेमेंट हमें कम मिलता है और काम हमसे पूरा करवाते हैं और हमारी गवर्नमेंट से एक ही बात है, हमें नियमितीकरण दे। नियमितीकरण यहाँ पर किया जाए और एक ही मांग है, और कल नहीं परसों नहीं आज शाम तक ही नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि लंबा समय तो हो चुका है। अब ये संघर्ष काफी लंबा हो चुका है, तो ऐसे में जो रिजल्ट है उनकी जो मांग है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्योंकि अगर जब महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हैं और अपना जो विरोध यहाँ पर जता रही है तो इसका मतलब मान सकते हैं कि उनका दर्द कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं? सर मैं धौलपुर से आई हूँ, लेकिन इतने दुखी हैं हम क्योंकि नियमितीकरण अभी तक नहीं मारा हुआ है। 35 साल हो गई हैं और सभी हमारे बच्चों की जो आस है कि हम पढ़ लिख के कुछ बने, पर लेकिन हमारे बच्चे आगे नहीं पढ़ पहुंच रहे। क्यों? कि हमारे पास पैसे नहीं है। मेरा बच्चा कहता है मम्मी मैं डॉक्टरी करूंगा, पर किस लिए करे? क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। बच्चे किस लिए कराऊं, किससे कराऊं मैं? इसलिए हम बहुत पीड़ित हैं। हम सरकार से बस हमारी यही मांग है कि हमें नियमितीकरण चाहिए जल्दी से जल्दी। वो कहते हैं कि कल करे सो अब, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस नियमितीकरण चाहिए बस। बिल्कुल, बस यहाँ पर नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण की मांग को लेकर ये जो महिलाएं हैं अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई है और इनका जो आंदोलन है वो शुरू हो चुका है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मांग जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक इनका जो आंदोलन है आगे तक जारी रहेगा। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि अगर सरकार या शिक्षा मंत्री इनकी बातों को सुने, इनके प्रतिनिधिमंडल से मिले, तो ये अपनी वाजिब तरीके से जो मांग है वो उनके सामने रख पाएंगे और उसका कोई ना कोई हल यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। नहीं तो ये लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार आर पार की लड़ाई है और ये इस धरना स्थल से उठने वाले नहीं है जब तक इनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हो जाती। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।